बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान, इसे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक से समझते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वं योग संसिदः कालेनात्मनि विन्दति। सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही मिलता है। हमें यहाँ मनुष्य शरीर की महत्वता को भी समझना होगा कि मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए भी हमें पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर भी मिला है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसीलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने भी साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्वज्ञान के साधन हैं और तत्वज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्वज्ञान भी अत्यंत ही पवित्र है। जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिदः कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में इस प्रकार के महापुरुष को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा का प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य अर्थात आदि और अंत वाले हैं और हमारा अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यही कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है और यही योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। जिस तत्वज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्वज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के ही चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था
कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्वज्ञान हो ही जाएगा यह निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्वज्ञान हो ही जाता है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के ही चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कालम पद की जगह कालेन पद का प्रयुक्त किया है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से देखें तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तृतीया विभक्ति वही होती है जहाँ अवश्य फल प्राप्ति का कार्य अर्थात अवश्य सिद्ध होने का द्योतक है, परंतु जहाँ द्वितीय विभक्ति होती है वहाँ अवश्य फल प्राप्ति का द्योतक नहीं होता। जैसे कि मासम अधीते, यह पद द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका अर्थ है कि एक मास में भी पूरा न पढ़ सका, परंतु यदि इसी पद को मासेन अधीते इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता तो इसका अर्थ है कि एक मास में पूरा पढ़ लिया। इसी प्रकार यहाँ भगवान ने तृतीया विभक्ति कालेन पद का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ निकलता है कि कर्म योग से अवश्य ही फल की प्राप्ति सिद्ध हो जाएगी, अर्थात कर्म योग से अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है, क्योंकि तत्वज्ञान तो हमारे भीतर ही है, परंतु हम ही सांसारिक भोगों में उसे भूल बैठे हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमें अपनी आत्मजागृति की। जब आत्मजागृति होगी तो तत्वज्ञान का अनुभव तो स्वतः ही हो जाएगा। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहाँ साधक मैं हूँ रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, सांसारिक सुखों से कामना मिट जाती है, विषय भोगों से आसक्ति मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधा प्रमुच्यते। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्वज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, परंतु वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। अर्थात साधन तो बहुत हैं, पर साध्य तो साधक को स्वयं ही साधना होगा। कारण कि मन, बुद्धि आदि सभी जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है, अर्थात चेतन तत्व जड़ नहीं है, वह जड़ से सदा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आँखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उसे किसी के द्वारा भला कैसे जाना जा सकता है। विज्ञाता अमरेकेन विजानीयात, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है, अर्थात तत्व ज्ञान लौकिक है, जबकि परमात्म ज्ञान अलौकिक है।
तो हमें लौकिक की जगह लौकिक से ऊपर उठकर अलौकिक प्राप्ति की तरफ बढ़ना है, परमात्म ज्ञान परमात्म प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। यही हमारे इस चैनल का भी मुख्य उद्देश्य है। और सही मायने में देखें तो हर मनुष्य का, इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का असली उद्देश्य भी यही है कि हम परमात्म ज्ञान की प्राप्ति करें, अपने विवेक की जागृति करें, आत्म जागृति करें और परमात्म की प्राप्ति करें। तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता हो पाएगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मिलता है तो आसानी से नहीं मिलता। तो इसीलिए इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें, इसकी महत्ता को समझें कि अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और उसके साथ ही उसमें ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिला है तो उसे व्यर्थ भोगों में न गंवाएं, बल्कि परमात्म प्राप्ति के अपने असली लक्ष्य को साधें और अपने साध्य को प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।